सप्तम हिंदी का तृतीय सेट का उत्तर इस प्रकार है। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला है मानव बनो कविता में कवि ने जिन फूलों की चर्चा की है इनमें से कौन नहीं है। क प्यार, ख मनुहार, ग आसरा, घ श्रद्धा। सही विकल्प आसरा सही होगा। दूसरा है नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था। क आत्मा का, ख मृत्यु का, ग जीवन का, घ स्वर्ग का। सही विकल्प है मृत्यु का। तीसरा है वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता की विजय पताका कब फहराया गया। पहला विकल्प है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी। दूसरा है 23 अप्रैल 1858 ईस्वी। तीसरा विकल्प है 25 जुलाई 1857 ईस्वी। और चौथा विकल्प है 27 जुलाई 1857 ईस्वी। सही विकल्प है 25 जुलाई 1857 ईस्वी। चौथा है भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। क बिहार में, ख उड़ीसा में, ग तमिलनाडु में, घ कर्नाटक में। सही विकल्प तमिलनाडु में। पांचवा है किस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाला पंडित होता है। क सुख की, ख दुख की, ग निंदा की, घ प्रेम की। सही विकल्प है प्रेम की। दूसरा है स्तंभ क में पाठ का नाम है और स्तंभ ख में विधा का नाम है। स्तंभ क को स्तंभ ख की से सही सही मिलान कीजिए। तो इसमें पहला है जन्म बाधा। जन्म बाधा जो है एक कहानी है और बूढ़ी पृथ्वी का दुख का संबंध कविता से है। वेनत सांग की भारत यात्रा वृत्तांत है। बचपन के दिन एक संस्मरण है और ऐसे ऐसे एक एकांकी है। तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है जो पिता की भक्ति करता है उसे पितृभक्त कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो उसे आत्मज्ञानी कहते हैं। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो इसके लिए एक शब्द दृढ़ निश्चयी। जो सहनशील हो वो सहनशील अथवा सहिष्णु। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। पहला है नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। क्योंकि यमराज यमपुरी से बाहर गए थे अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में कबीर का कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा। उस दोहे को लिखकर उसका भावार्थ लिखिए। तो दोहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। हमें यह दोहा कबीर का सबसे अच्छा लगा। इसका भावार्थ है कि जिस काम को कल करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि क्षण भर में प्रलय हो जाएगा तो फिर तुम अपना काम दोबारा कब कर सकते हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। प्रश्न है अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है। इससे उसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। गुड्डी के इस व्यवहार पर तर्क सहित विचार कीजिए। प्रधानमंत्री को पत्र लिखने से गुड्डी के माता पिता को इतनी ही परेशानी होती है कि गुड्डी के द्वारा जो कार्य संपादन किए जाते थे उस कार्य को गुड्डी की मां करती। लेकिन बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। यदि कोई बच्चा अपने अधिकार के लिए प्रयत्नशील हो रहा है तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी भी गुड्डी के माता पिता को गुड्डी को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते तथा उसकी शिक्षा के लिए मदद करते। अथवा प्रश्न है आप मानव में कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे। कवि ने मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई हैं। इसके अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहते हैं। मानव कर्मशील बने, मानव समय का महत्व दे, मानव में परोपकार का गुण हो, मानव सत्य अहिंसा का प्रिय हो और अनुशासन युक्त हो। धन्यवाद।